20 सालों में आतंकवाद के लिहाज से क्या बदला ये देखना है तो हिंदुस्तान ने क्या किया वो देखना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसने आतंक के तमाम प्रहार सहे हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में, जो कि 20 साल के दायरे में ही आता है, हिंदुस्तान ने दिखा दिया है कि आतंक से किस तरीके से लड़ा जाता है। चाहे पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात हो या पूरी दुनिया में जिस तरह से एक मिसाल बनी बालाकोट में, जब आतंकियों के अड्डे पर भारत ने एयर स्ट्राइक्स किए। बस 3 महीने का अंतर था अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमले और भारत में संसद पर हुए हमले में। इसके बाद से 20 साल तक अमेरिका ने भी लड़ाई लड़ी आतंकवाद के खिलाफ और भारत ने भी। लेकिन दोनों के बीच एक बड़ा अंतर था। भारत ने हर आतंकवादी को सिर्फ आतंकवादी माना, सत्ता और पावर के गेम का हिस्सा नहीं। आतंकवाद हमारे समय की एक बड़ी चुनौती है। यह खतरा एक देश या एक क्षेत्र के लिए नहीं, ये खतरा पूरी मानवता के लिए है। आतंकवादियों के न तो अपने बैंक होते हैं, न टंकसाल और न ही हथियारों की फैक्ट्री। फिर भी उन्हें धन और हथियारों की कभी कमी नहीं होती। कहां से पाते हैं ये सब? कौन देता है उन्हें ये सुविधाएं? आतंकवाद की स्टेट स्पॉन्सरशिप सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग अभी भी गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का भेद करने की गलती करते हैं। होगा पाकिस्तान महाशक्तियों के लिए फायदे का सौदा, लेकिन भारत ने उसके आतंक चरित्र के साथ कोई समझौता नहीं किया। अगर पाकिस्तान ने उरी में आतंकी हमला किया तो भारत ने सीमा पार करके पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। अगर पाकिस्तान ने पुलवामा जैसा आतंकी हमला किया तो भारत ने वायु सीमाएं पार करके एयर स्ट्राइक्स की, आतंकियों को घर में घुसकर मारा। भारत ने दुनिया को आतंकियों का असली चेहरा दिखाया तो ये भी दिखाया कि आतंकवाद से निपटा कैसे जाता है। भारत ने दिखाया कि आतंकवाद के साथ दोहा कतर जैसी बातें नहीं की जाती, बल्कि 2 गज जमीन के नीचे उसके किरदारों को दफन किया जाता है। Indian perspective, we were anticipating a Taliban takeover of Afghanistan. We were concerned about how the terrorist activity from Afghanistan could overflow into India. And so to that extent, our contingency planning had been ongoing and we are prepared for that. पाकिस्तान भले तालिबान राज की खुशी में कश्मीर के मंसूबे पालने लगा हो, लेकिन भारत अलर्ट है। तालिबानी शासन की बर्बरता और आतंकवाद को लेकर दुनिया से संवाद स्थापित करना शुरू कर दिया। भारत पाकिस्तान प्रायोजित और पोषित आतंकवाद से अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका और समर्थित देशों की संपूर्ण लड़ाई बीते 20 सालों में अल-कायदा से शुरू होकर आईसिस खुरासान तक ही आई। पाकिस्तान में पल रहे लश्कर ए तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, लश्कर ए जंगवी, मुजाहिदीन यूनाइटेड काउंसिल, मौलवी नजीर ग्रुप, तहरीक तालिबान, जमात उद दावा, लश्कर ए इस्लाम, अंसारुल इस्लाम और इस्लामिक जिहाद मूवमेंट सहित कई और आतंकी संगठन न चीन के लिए चिंता की बात है, न अमेरिका के लिए, न रूस के लिए, न ब्रिटेन के लिए। सच्चाई तो यह है कि बीते 20 साल में आतंक के खिलाफ वैश्विक जंग छेड़ने का दावा करने वाले देश आतंकवाद की सही परिभाषा तक डिजाइन नहीं कर पाए। पाकिस्तान इसी पर इतराता है और दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने में कामयाब होता रहता है।